आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। अमेरिका ने भारत की निगरानी की सलाहियतों को फरोग देने के लिए हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी के फरोग को मंजूरी दे दी है। भारत और बैरून मुल्क में आज सह-पहर इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी नीट यूजी 2025 के इम्तिहान का इनेकाद करेगी। आज मुंबई में पहला आलमी ऑडियो विजुअल और तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स 2025 इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में रिवायती रसूमात के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग की पीपल्स एक्शन पार्टी ने आम इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आज शाम बिहार के पटना में शुरू होंगे। अब खबरें तफसील से। अमेरिका ने भारत की निगरानी की सलाहियतों को फरोग देने के लिए मुल्क को हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी को फरोग की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारत बहरुल काहिल खित्ते में भारत की बहरी शोबे में सलाहियतों को बढ़ाना है। एक बयान में अमेरिका की दिफाई सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कहा है कि मुजव्वजा फरोग से भारत की सलाहियतों में बेहतरी आएगी, जिससे उसकी बहरी शोबे की सलाहियतों को तकवीयत मिलेगी और वो मौजूदा मुस्तकबिल के खतरात से निमट सकेगा। इसके अलावा दीगर तज्जियाती सलाहियतों और हिकमत अमली से मुतालिक तर्ज अमल में इजाफा होगा। पेश है एक रिपोर्ट। सतह जमीन से कम ऊंचाई के मदार में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए ये निजाम गैर कानूनी सरगर्मियों का पता लगाने और उसकी मखसूस माशी जोन की निगरानी की सलाहियत को बेहतर बनाएगा। $131 मिलियन के समझौते में सॉफ्टवेयर, तरबियत और भारत की कलीदी सलाहियत को तकवीत देना शामिल है। भारतीय अफवाज अब अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय बहरी खित्ते में गैर कानूनी माहीगीरी, स्मगलिंग की निशानदेही कर सकती है और मौसर निगरानी अंजाम दे सकती है। इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत अपनी मखसूस इख्तिसादी जोन में गहरी निगाह भी रख सकेगा। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। अहलियत और दाखिलों से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 आज मुनक्किद किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA आज मुल्क के 5000 से ज्यादा और बैरून मुल्क 13 शहरों में इस इम्तिहान का इनेकाद कर रही है। NTA ने अपने बयान में कहा है कि इम्तिहान को महफूज और नकाइस से पाक तरीके से मुनाकिद करने के लिए सभी तैयारियां और लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 22,70,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2025 के लिए रजिस्टर किया है। ये इम्तिहान आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनाकिद किया जाएगा। इससे पहले कल इम्तिहान मराकिज पर आजमाइशी मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल की गईं। वहीं इम्तिहान के मवाद के बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वाले मामलात पर NTA ने अपने पोर्टल के जरिए कार्रवाई की। NTA ने मजीद कहा कि इसके नतीजे में गलत मालूमात फैलाने वाले 165 से ज्यादा टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सभी अफ्रीकी ममालिक के साथ बाहमी मफाद और पायदार शराकतदारी के लिए पुरअज़्म है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अंगोला के सदर जोआओ लोरेंको से मुलाकात की और उनके एजाज में एक जियाफत का भी एहतमाम किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की अंगोला समेत अफ्रीकी ममालिक के साथ खास दोस्ती है। सदर ने अफ्रीका में अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देने में अंगोला के अहम किरदार अदा करने की भी सताइश की। सदर मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया दहशतगर्दाना हमले पर सदर लोरेंको की जानिब से हमदर्दी और हिमायत की मजबूत इजहार की भी सताइश की। भारत अफ्रीकी महाद्वीप में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की आपकी प्रतिबद्धता पर अड़ी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई नृशंस आतंकवाद हमले के बाद आपके समर्थन और एकजुटता की प्रबल अभिव्यक्ति के लिए भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से आपको धन्यवाद। इस घटना ने एक बार फिर दर्शाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
بھارتی فوج نے کل رات جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے پاس پاکستانی فوج کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا. دفاعی ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے کپواڑہ، بارامولہ، پنچ، راجوری، میندھر، نوشیرہ، سندر بنی اور اخنور کے علاقوں میں لائن آف کنٹرول پر چھوٹے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس پر بھارتی فوج نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی فوجی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے روس کے اپنے ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ پہلگام دہشت گردانہ حملے پر تبادلہ خیال کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ انہوں نے دہشت گردانہ حملے کے قصورواروں، اس کی حمایت کرنے والوں اور منصوبہ بنانے والوں کو سزا دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اس بات چیت کے ایک حصے کے طور پر دونوں رہنماؤں نے بھارت روس سے دو طرفہ تعاون سے متعلق سرگرمیوں پر بھی بات کی. دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے اسرو نے کل مدھیہ پردیش کے شیوپور میں اسٹریٹوسفیرک ایئر شپ پلیٹ فارم کی پہلی پرواز کی کامیاب آزمائش کی. یہ ایئر شپ قریب 17 کلومیٹر کی اونچائی تک انسٹرومنٹل پے لوڈ لے گی. اسے اگر پردیش کے آگرہ میں واقع ایئرل ڈیلیوری ریسرچ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی او کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نظام ارضیاتی مشاہدے اور ذہانت، نگرانی اور چوکسی کی بھارت کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایئر شپ بھارت کو دنیا کے ان چنندہ ممالک میں سے ایک ملک بنائے گا جن کے پاس دیسی ساخت کی صلاحیتیں موجود ہیں. ڈی آر ڈی او کے چیئرمین ڈاکٹر سمیر وی کامت نے بھی سسٹم ڈیزائن، ڈیولپمنٹ اور ٹرائل کرنے والی ٹیم کو مبارکباد دی ہے. جناب کامت نے کہا کہ یہ پروٹوٹائپ پرواز اسٹریٹوسفیرک اونچائیوں پر طویل وقت تک ہوا میں رہنے والے ہوا سے ہلکے پلیٹ فارم کی جانب اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. پہلے ورلڈ آڈیو اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز 2025 آج ممبئی میں اختتام پذیر ہو رہا ہے. تقریب کے آخری دن فلم سازی اور ثقافتی انعقاد سے متعلق ماسٹر کلاسز کو خصوصی توجہ حاصل رہے گی. جمعرات کے روز شروع ہوئی اس 4 روزہ تقریب کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا. کنیکٹنگ کریٹرز، کنیکٹنگ کنٹریز کی ٹیگ لائن والی اس تقریب کے ذریعے بھارت کو ذرائع ابلاغ، تفریحی صنعت اور ڈیجیٹل اختراع کے عالمی مرکز کے طور پر فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اس تقریب میں 90 سے زیادہ ممالک کے 10,000 سے زیادہ مندوبین شرکت کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ہمارے نامہ نگار دیپیندر کے پاس جو ویو سمٹ سے ہم سے بات کر رہے ہیں. دیپیندر بتائیے ویو سمٹ کے آخری دن کی خاص بات کیا رہے گی؟ دیکھیے آسیہ، اس سمیلن کے آخری دن آج ویژول ایفیکٹس اور سینما نرمان پر ماسٹر کلاس آیوجت کیا جائے گا. اس کے علاوہ میڈیا اور منورنجن چھیتر سے سمبندھت اسٹارٹ اپ میں اے آئی کا اپیوگ اور سوشل میڈیا میں وگیاپن کے لیے سروتم پرتھا کے ساتھ ساتھ موبائل کیمرہ سے فلم نرمان سے سمبندھت ایک کاریہشالہ آیوجت کی جائے گی جس میں جانی مانی ہستیاں اپنے وچار ساجھا کریں گے. وہیں آج صبح سے شام تک سانسکرتک کاریکرم ہوں گے. میڈ ان انڈیا چیلنج کے وجیتاؤں دوارا واہ استاد کاریکرم میں پارمپرک شاستریہ سنگیت کا پردرشن کیا جائے گا. اس کے علاوہ الگ الگ بینڈ ماڈرن میوزک کے مادھیم سے اپنی پرستوتی دیں گے. وہیں شام کے سمے گرینڈ فینالے میں دیش کے جانے مانے ڈی جے اپنی کلا کا پردرشن کریں گے. جی آسیہ. جی بہت شکریہ دیپیندر. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں بدری ناتھ دھام کے کپاٹ آج روایتی مذہبی رسومات کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں. اس طرح اتراکھنڈ کیدارناتھ، گنگوتری، یمنوتری اور بدری ناتھ کے تمام 4 مندروں میں یاتری اب درشن کر سکیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. بدری ناتھ دھام کے کپاٹ کھولے جانے کے موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود تھے. اس سال مندر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے کئی خصوصی انتظامات کیے ہیں. اتراکھنڈ حکومت نے سبھی عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اتراکھنڈ کے اپنے دورے کے دوران ریاست کو پوتر اور صاف ستھرا رکھنے میں مدد کریں. دہرادون سے سنتوش تھاپلیال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
भारतीय रेलवेज ने चारधाम यात्रा के लिए एक भारत गौरव डीलक्स ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश, पुरी, कोणार्क, रामेश्वरम, द्वारका जैसे मजहबी मकामात के साथ साथ काशी विश्वनाथ, भीमशंकर, त्रिम्बकेश्वर जैसे दीगर मजहबी मकामात का भी अहाता करेगी और ये ट्रेन 8,425 किलोमीटर का कुल फासला तय करेगी। खुसूसी ट्रेन इस माह की 27 तारीख को दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 17 दिनों में मुल्क के सभी चारों धाम्स और दीगर मजहबी मकामात का अहाता करेगी। ट्रेन के लिए टिकटों की पेशकश पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर की जाएगी, जो IRCTC वेबसाइट पर बुक कराई जा सकती हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSL SSL की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में तीनों नेशनल कोऑपरेटिव इदारे 2023 में कायम किए गए थे, जिसका मकसद कोऑपरेटिव बरामदात, नामियाती पैदावार और मेयारी बीजों के फरोग के लिए निगरां इदारे के तौर पर खिदमात अंजाम देना था। सिंगापुर की हुक्मरां पीपल्स एक्शन पार्टी PAP ने आम इंतखाबात में एक बार फिर शानदार जीत हासिल की है। इलेक्शन के महकमे ने ऐलान किया है कि वजीर आजम लॉरेंस वोंग की PAP ने वोटों की गिनती खत्म होने के बाद पार्लियामेंट 82 सीटें जीती हैं और 5 मजीद सीटें बिला मुकाबला जीती हैं। इस तरह उसने 97 सीटों में से कुल 87 सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि अपोजिशन वर्कर्स पार्टी अपनी 10 सीटें ही बरकरार रख सकी। PAP के वोट फीसद में भी इजाफा हुआ है और इस बार उसे 65.6% वोट पड़े, जबकि 2020 के चुनाव में 61% वोट ही पड़े थे। अपनी शानदार जीत के बाद इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम वोंग ने उनकी पार्टी को वाज़े और जबरदस्त जीत दिलाने के लिए सिंगापुर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। Thank you, Marsiling UT voters, for the strong mandate that you have given to me and my team. This is my first election as Prime Minister and as Secretary General of the PAP. We are grateful once again for your strong mandate. We will honor the trust that you have given to us by working even harder for all of you. Together. ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज़ दोबारा मुल्क के रहनुमा मुंतखब हो गए हैं। इस तरह वो दहाइयों बाद दूसरी मुद्दत कार पाने वाले पहले रहनुमा बन गए हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2025 आज शाम बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग और इंतहाई शानदार तकरीबात के साथ शुरू होंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। ये खेलकूद मुकाबले 15 मई तक जारी रहेंगे, जहां 18 से कम उम्र के जुमरे में आने वाले 8,500 से ज्यादा लड़कियां और लड़के मुख्तलिफ खेलों में 2400 से ज्यादा तमगों के लिए इन खेलकूद मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय समेत 6 मुख्तलिफ शहरों में कुल 28 खेलकूद मुकाबले होंगे, जिनमें साइकिलिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स मुकाबले नई दिल्ली में होंगे। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों, स्कूली बच्चों और एथलीट्स अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे और लेजर शो का भी एहतमाम किया जाएगा। मेजबान बिहार इफ्तिताही तकरीब में अपनी विरासत, तारीख और मालूमाती रिवायत पेश करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो पैगाम के जरिए शुरका से खिताब करेंगे। मशहूर अदाकार पंकज त्रिपाठी और फोक गुलकार मिथाली ठाकुर इफ्तिताही तकरीब में अपनी कारकर्दगी से नाजरीन को मशहूर करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने भारत और अंगोला के दरमियान कई मफाहिमत नामों पर दस्तखत की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत अंगोला के दरमियान 4 मफाहिमत नामों पर दस्तखत। भारत अंगोला को फौजी सामान की खरीदारी के लिए $20 करोड़ की मदद देगा। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई करने के अज़्म का इयादा करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा मिलाप की अहम खबर भारतीय हुकूमत की जानिब से भारत में पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद और तरसील पर पाबंदी आयद करने पर मबनी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
امریکہ نے بھارت کی نگرانی کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ہاک-آئی 360 ٹیکنالوجی کی فروخت کو منظوری دے دی ہے۔ بھارت اور بیرون ملک میں آج سہ پہر امتحان کرانے والی قومی ایجنسی نیٹ یو جی 2025 کے امتحان کا انعقاد کرے گی۔ آج ممبئی میں پہلا عالمی آڈیو ویژول اور تفریحی سربراہ کانفرنس ویو 2025 اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔